शौक होता है कि जानवर लाएं, घर में बांधें, कुछ बच्चे उससे खेलें, कुछ आप उसकी खिदमत करें। शहरों से लेके आए होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया होता है ट्रांसपोर्टेशन का। कोशिश ये कीजिए कि मंडी की बजाय हाथ में बड़ा सा टच मोबाइल आप पकड़े हुए जा रहे हैं, वो रेट आपको ला मोहल्ला इधर बताए, दूर खड़ा करें और ऑर्डिनरी सा ड्रेस पहन लें। उस दिन नॉर्मल ड्रेस पहन लीजिए। करीब आती है, रेट्स डाउन हो करें कि ईद से 2-4 दिन पहले आप लें तो आपको ऊपर वाले होंठ उठा के उसका देखें तो बाकी दांत छोटे हैं, 2 दांत। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। इस्लाम में है कि खूबसूरत हो, देखने में अच्छा लगे, रेट थोड़ा सा इसका ज्यादा होता है। ये आपको रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। आज से क्या, ये कुछ दिनों से मैंने आप ही को दे दिया है बिकॉज आपको इतना पसंद आता है, आप माशाल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं अगला व्लॉग और बेहतर करूं आपके लिए। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कोई खूबसूरत नई अछूती चीज़ लेके आऊँ जिसमें रिफाई आमा की बातें भी हों, मोटिवेशन भी हो, नॉलेज शेयरिंग भी हो और कोई फ़न हो, कोई रिक्रिएशन हो, कोई आप कह लें शेर व सुखन की भी बात हो, कोई हिस्ट्री की बात हो, कोई इदारों की अफवाज पाक के शहदा की जो उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं उसकी बात हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सियासी व्लॉग नॉर्मली आई अवॉइड इट, लेकिन बाकी जो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुहिब वतन पाकिस्तानी करना चाहिए वो सब करता हूँ। आज आपके लिए एक नया अछूता सब्जेक्ट लेके आया जो कि मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात पे मबनी है। निचोड़ निकाला, मैं बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है दूसरों को दें, सदका जारिया होता है। दोस्तों, बड़ी ईद आ रही है और कुर्बानी के जानवर खरीदना है। मैं शरई उसमें नहीं जाता, लेकिन आज अभी ये पूरा व्लॉग देखिएगा, मैं आपको इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आप इंतहाई खूबसूरत, मेयारी और इंतहाई सस्ता कुर्बानी का जानवर खरीदने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। एंड तक ये व्लॉग जरूर देखिएगा। मैं शरई उस पर नहीं जाता, लेकिन ये हम सबको पता है साहिब निसाब कौन होता है। 52.5 तोले आप कहें कि आपके पास चांदी या 7.5 तोले सोना हो तो आप साहिब निसाब हैं। अब जो कुर्बानी देने का जो है ना, उसके लिए आपको जानवर खरीदना बड़ा मुश्किल काम लगता है। आमतौर पे तो कुछ लोग तो किसी को पैसे दे देते हैं, कभी वो कहते हैं जी हमने इदारे में फलां जगह पे दे दिए, यतीम खाने को दे दिए, ईदी को दे दिए, ठीक है। लेकिन एक जो सुन्नत इब्राहिमी है ना, कि आपको शौक होता है कि जानवर लाएं, घर में बांधें, कुछ बच्चे उससे खेलें, कुछ आप उसकी खिदमत करें 2-3 दिन, जिसको ज़बह करते हुए आप देखें भी, आपको खुद अपने हाथ से करें तो बहुत अच्छा एहसन है। तो आपको थोड़ा सा जब जिसको कुर्बान करते हुए थोड़ा सा ना अफसोस भी हो, लाडली चीज़ आप कुर्बान कर रहे हैं, वो कबूल होती है, वो ज़रा एक सुन्नत इब्राहिमी है। तो दोस्तों, कुर्बानी का जानवर खरीदना एक आर्ट होता है। खुद खरीदें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ख़रीदने के लिए मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है, स्ट्रेट अवे मंडियों का रुख ना करें, जाएं ज़रूर देखें, मुआजना करें, रेट का एनालिसिस करें, क्योंकि जो मंडी इस्टेब्लिश होती है ना बड़े शहरों में, बड़ी अच्छी बात है, आबादी से हट के होती हैं, लोग सीधे जाते हैं, ख़रीदते हैं। मंडीज़ में क्योंकि वो दूसरे शहरों से लेके आए होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर खर्चा किया होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, 7 बंदे आए होते हैं, उन्होंने वहाँ रहना होता है, खाना पीना होता है, प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा ही रखा होता है। हालांकि होना ये चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, डिमांड सप्लाई ग्राफ, यानी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो रेट चढ़ता है ना। वहाँ पर तो बेतहाशा जानवर होते हैं, लेकिन रेट उन्होंने आसमान पे बताया होता है। वो इसलिए कि एक मिली भगत के तहत उन्होंने रेट्स लगाए होते हैं जिसको वो कम करने पे राजी नहीं होते। फिर मंडी के अंदर आपको टैक्स भी देना होता है। जानवर जो लेके निकलते हैं, निकलते हुए आपको उसका टोकन करवाना पड़ता है, वो टैक्स भी पे करना पड़ता है। वो देना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी वन मस्ट गिव इट, लेकिन वो आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या फिर मंडी से ना लिया जाए? नहीं, मैं ये नहीं कहता। हाँ, पहली कोशिश ये कीजिए कि मंडी की बजाय ये रोड साइड पे जो आपके चल रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ लोग बेच रहे होते हैं, सड़कों के साथ चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, या कहीं ऐसे छोटा सा पड़ाव किया हुआ है, ये जानवर वो होते हैं जो लोकल गिरदो नवा के देहात और कस्बात से लोगों ने खुद अपने हाथों से पाले हुए होते हैं, वो ला के बेच रहे होते हैं। इसमें ना तो उनको कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, ना ही उनको मार्केट के वो जो चालबाजियाँ होती हैं उसका इल्म नहीं होता। वो बड़ा मुनासिब सा रेट आपसे डिमांड करते हैं और आप बार्गेनिंग करके उनसे ले सकते हैं। मैंने ये तजर्बा मैं आजमाया है, मैंने यह तजर्बा किया, हमेशा मुझे अच्छा जानवर रोड साइड से मिला, बड़े बड़े अच्छे जानवर मिल गए। ये एक टिप नंबर 1 आप कह सकते हैं।
जस्ट ट्राई इट, ये ट्राई कीजिए, आपको यकीनी तौर पे एक अच्छा मेयारी जानवर, एक या जितने भी आप घर के अफराद के लिए जो करना अफोर्ड कर सकते हैं वो मिल जाएगा। फिर दूसरा ये कीजिए कि बड़ी गाड़ी में मत नहीं, ये टिप नंबर 2, यानी आप प्राडो में जाएंगे, आप V8 में जाएंगे, आप बड़ी गाड़ी में जाएंगे, चाहे वो आप पजेरो में जाएं, तो वो जो है, और फिर कलफ लगे कपड़े, हाथ में बड़ा सा टच मोबाइल, आप पकड़े हुए जा रहे हैं, वो रेट आपको ला मोहल्ला इधर बताएगा, पता चल जाएगा उसको, बड़ी आसामी है, गाड़ी भी सामने खड़ी है। कोशिश कीजिए कि उस दिन कड़वा घूंट करके छोटी गाड़ी में चले जाइए, उससे कोई शान में कमी नहीं होगी, और गाड़ी को एहतियातन दूर खड़ा करें, और ऑर्डिनरी सा ड्रेस पहन लें उस दिन, नॉर्मल ड्रेस पहन लीजिए, आपको यकीन करें कि पहले ही वो रेट काफ़ी हद तक नीचे बताएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, आप जाते साथ ना किसी एक जानवर के साथ प्यार मोहब्बत शुरू कर देते हैं, यार बड़ा खूबसूरत है ये, वो समझ जाता है कि इसको पसंद है, वो और ज़्यादा आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा। बड़े अच्छे जानवर को भी ऐसे हाथ रख के ना, ये मैं बड़ी खास टिप बता रहा हूँ, हाथ रख के यार ये अच्छा, इतना अच्छा नहीं, कोई और दिखाओ, बेशक उसी पे आए वापस, वो उसका आधा तो झाग की तरह वो बैठ जाएगा जो उसने ज़हन में आपके साथ आपको ठगने का प्लान बनाया होगा। फिर आप करके शहर कितने का, आप देखिए कि 10-20 हज़ार वो पहले ही कम बताएगा, उसे पता है कि यार साहब को तो पसंद नहीं आया, अब उसी में बार्गेन करके आप कर सकते हैं। ये एक बड़ी काम की टिप बता रहा हूँ, आम लोग इसको समझेंगे नहीं, जब आप ट्राई करेंगे आपको समझ आ जाएगा। एक और टिप 3 आप कह लें, टिप नंबर 3, बच्चों को शौक होता है कि यार हम जरा जानवर को टहलाएंगे फिराएंगे, और साथ जाते हैं माँ बाप के साथ, कोशिश करें कि बच्चों को साथ ना लेके जाएं। आप बड़े हैरान हो गए कि क्यों, वो इसलिए कि बच्चे जाते साथ ही किसी एक जानवर से जफ्फी डालते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं, बाबा ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो आप वो जो सेलर है ना वो आपकी कमजोरी समझ जाता है कि इन्होंने लामहला लेना है, वो रेट आपको ज्यादा बताएगा, बच्चे बसूरना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं बाबा यही लेना है, आप फिर ब्लैकमेल हो जाते हैं इमोशनली। कोशिश करें, बच्चों को शौक है ना, घर में ला के उनको दें, उनको खेलने का मौका दें, खरीद के लाएं, बट ट्राई नॉट टू टेक देम अलोंग, इससे आपके ऊपर एडिशनल बर्डन होता है। ये टिप्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, करें, गरीब का भला होगा, लेकिन अब महंगाई इतनी है, हालात इतने मुश्किल हैं, बंदा सोचता है, एक सफ़ेद पोश सोचता है कि यार कुर्बानी दूं भी या ना दूं, तो दें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी के साथ करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो ईद की ख़रीदारी ना, फौरी दौड़ पड़ते हैं, अभी जैसे ईद में काफ़ी दिन है, फ़ौरन जाएंगे जनाब, क्योंकि इस वक्त ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, हाइप क्रिएट हुआ हुआ है, क्यों मंडी बाहर दूर से लाए हैं, इस वक्त जो सेलर है, व्यापारी है, उसका दिमाग भी आसमान पे, 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, यार ये तो इतने का निकाल के आऊँगा, उसने एक प्रॉफिट का ना माइंड बनाया होता है। कोशिश करें कि वो ना करें, मतलब इतना जल्दी मत जाएं, क्योंकि इतने दिन तक संभालना भी मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी जानवर को, और इस वक्त रेट ऐसे है। जो जो ईद करीब आती जाती है, अब जो व्यापारी हैं ना, जो बाहर से लेके आए हुए हैं, उनको भी मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, उन्हें पता है कि अब ये नहीं बिका तो ईद के दूसरे तीसरे दिन मुझे वापस ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का अलग खर्चा, बाकी खर्चा, और फिर जाके थ्रो अवे प्राइसेस पे देना पड़ेगा। तो जो जो ईद करीब आती है रेट्स डाउन होते हैं। कोशिश करें कि ईद से 2-4 दिन पहले आप लें तो आपको मुनासिब रेट पे मिल जाएगा। एक चीज़ और, कुछ लोग ये करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुझे वो पसंद नहीं है बात, लेकिन आप अफोर्ड करना चाहें तो कर लें, मैं शरई उस पर कुछ नहीं कह रहा। कुछ लोग ये कहते हैं अच्छा यार ईद के दूसरे दिन ले लेंगे, 3 दिन की ईद होती है बड़ी ईद, तो यार दूसरे दिन ले लेंगे। अब जो दूसरे दिन, जाहिर है कि वो ईद गुजर गई एक दिन, तो शॉपकीपर जो सेलर है उसकी तो मजबूरी है, अब वो रेट बिल्कुल नीचे लाने की कोशिश करेगा, आपको सस्ता मिल जाएगा, ठीक है कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में 2-4 दिन जानवर को घर में रख के उसकी खिदमत करें तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, ये तो टिप्स नहीं, एक आखिरी एडवाइजरी नोट, एडवाइस, वो नसीहत ये है दोस्तों कि मैं पिंडी में मैंने अक्सर देखा, अंदरून पिंडी के ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, कि लोग जानवर लाते हैं, बैल लाते हैं, बहुत बड़ा बैल लेके आते हैं, तो वो लेके तो वो घुमा रहे होते हैं, उसको सजाया हुआ होता है, उस पर दुपट्टे डाले हुए हैं, उसको बड़े खूबसूरत कड़े भी डाले हुए हैं, उसको और माला शाला भी डाली होती है, वो जनाब ऐसे चल रहे हैं, रात को शहरों में फिर रहे हैं, लोग उसको देखते हैं खड़े, ये शो ऑफ है, इसका क्या फ़ायदा? मतलब ये शो ऑफ करना मैं नहीं समझता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी, और ठीक है आप घर में भी आते हैं, घर के बाहर तो बच्चे टहलाते खिलाते हैं, वो ठीक है, हालांकि होता ये भी है कि साथ वाला हो सकता है आपका हमसाया अफोर्ड ना कर सकता हो, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता और आप शोशा करके शो ऑफ कर रहे हैं
कि हम इतने जानवर दे रहे हैं, हम इतना बड़ा दे रहे हैं, तो वो शो ऑफ करना भी मेरी ज़ाती राय में इखलाकी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। कोशिश कीजिए कि शो ऑफ मत कीजिए। हाँ, शो ऑफ करना है ना तो हमसाये का हक ज़्यादा होता है, उनको आप भेजें, जिस दिन ज़बह करें आप एक नहीं 2-3 बकरों का में से उसका हिस्सा उसको भेजें, ज़्यादा भेज दें, ये ज़्यादा अच्छा और मेरे ख्याल में एहसन तरीका है। आखिरी पॉइंट जो पहचान होती है, देखें जो बकरा है ना 1 साल का कुर्बानी लगता है और वो दोंदा इज़ द बेस्ट निशानी। ऊपर वाले होंठ उठा के उसका देखें तो बाकी दांत छोटे हैं, 2 दांत उसके बड़े चमकदार बड़े होते हैं, ये मतलब है कि ये दोंदा है, ये साल का है। साल से ज़्यादा हो जाता है दो तो फिर आगे वो चोगा हो जाता है, 4 दांत बड़े होते हैं, वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, वो गोश्त उसका नहीं गलता। फिर छिगा भी होता है, 6 दांतों वाला उसके बड़े होते हैं, लेकिन दोंदा इज़ द बेस्ट निशानी, वो आपको साल वाला मिल जाता है। इसी तरीके से जो बैल या बैड़ा है वो 2 साल में दोंदा होता है, 2 दांत उसके 2 साल में नजर आते हैं, वो अच्छा हेल्दी, लेकिन 2 दांत जरूरी होते हैं उसके भी। अच्छा, जो मेंढा या जिसको आप दुम्बा कहते हैं वो तकरीबन आप 6 महीने का प्लस जो है वो कुर्बानी लग सकता है। तो ये जो है आप कह लें कि वो ऐसे है कि आपको पता है कि कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। इस्लाम में है कि खूबसूरत हो, देखने में अच्छा लगे। रेट थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है, ये आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कुर्बानी के जानवर का रेट जो है वो ज़्यादा होता है, क्यों वो खूबसूरत भी होता है, थोड़ा सा मार्जिन उसका है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कोशिश ये करें कि वो जानवर जो है वो बड़ा खूबसूरत हो, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कई दफ़ा फ्रॉड होता है। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ 2 साल पहले, वो बहुत बड़ा बकरा एक लेके आए, राजस्थानी नहीं था, इधर का था अपना जनूबी पंजाब का, उसके सींग भी बड़े बड़े थे। तो मुझे दूसरे दिन कहते हैं यार बड़ी ट्रेजेडी होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैंने तो कहीं से ऐसे ही लिया था, वो मंडी वाला बंदा अब गायब है, तो जब बच्चे उसे खेल रहे थे तो एक सींग को हाथ लगाया तो सींग टूट गया, यानी कि वो एल्फी से जोड़ा हुआ था। अब फ्रॉड की इंतहा देखें, अनफॉर्चुनेटली हम इतने इखलाकी तौर पे जवाल पजीर हो चुके हैं कि वो एल्फी से जोड़ा हुआ था तो बेऐब नहीं था, लिहाजा वो कुर्बानी नहीं लग सकता था, फ्रॉड कर गया बंदा। तो इस तरह के फ्रॉड से भी बचें। कटा हुआ कान नहीं होना चाहिए, टूटी हुई टांग नहीं होनी चाहिए, सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, दांत भी चेक कर लें, तो ये सारे ऐब भी नहीं होने चाहिए। बस दोस्तों यही बताना था। कोशिश होती है कि हर दफ़ा कोई नया नॉलेज ये, हाँ मैं इंशाल्लाह जब खुद परचेज करने जाऊंगा कुछ दिन के बाद आपको मैं साथ लेके जाऊंगा, आपको वो व्लॉग दिखाऊंगा कि ये टिप्स मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करता हूँ और कैसे अच्छा जानवर और अच्छे जानवर घर के जितने साहिब निसाब लोग हैं उनके लिए हम लेके आते हैं, वो हम कैसे देते हैं इंशाल्लाह वो आपको मैं जब भी अगला व्लॉग, नॉट नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट वन, लेकिन जब ईद के नज़दीक जाऊंगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करें कि सब्सक्राइब भी कर लें चैनल साथ साथ, ताकि आपके साथ ये रब्ता रहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की, अरूज, खुशहाली और सलामती अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।